नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। भी 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल को भी आज याद यफा ने सेलिंग की है। अब टोटली अगर देखा जाए तो 34,000 करोड़ की सेलिंग और 27,000 करोड़ की डीआई की बाइंग। तो इसमें जो डिफरेंस आता है वो 7,000 करोड़ का आता है। तो अभी भी माइनस चल रहा है मार्केट में, अभी भी अनिश्चितता बरकरार है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने 90 दिन का जो स्टे लगाया है टेरिफ पे चाइना को छोड़ के, इस वजह से मार्केट काफी उछाल रहा है। अब ये हो गया एफआई का। अब यहाँ पे निफ्टी का अगर निफ्टी सॉरी एनएसी एनएसी में 2 करोड़ क्या 6 महीने में 2 करोड़ नए अकाउंट खुले, मतलब इन्वेस्टर बढ़ते जा रहे हैं। इन्वेस्टर बढ़ेंगे तो मार्केट में निवेश आएगा तो मार्केट बढ़ने की उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाती है। मार्केट जो डाउनफॉल होता है वो टेम्पररी होता है, कभी भी परमानेंट नहीं होता है। इसीलिए हमेशा जब भी डाउनफॉल होता है तब भी हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी की राह से देखना चाहिए। अब ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इन्वेस्ट करने की। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा इन्वेस्ट करो, लेकिन कुछ अमाउंट 30 से 40% अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा। मार्केट को कोई टाइमिंग नहीं कर सकता, ना कोई बॉटम बता सकता है, लेकिन एक जो सपोर्ट होता है उस सपोर्ट लेवल पे हमने बाय करना चाहिए। अब गोल्ड के बारे में यही बताना चाहूंगा कि गोल्ड की बहुत सारी अफवाहें मार्केट में जो चल रही है। जो सुनिए वो है कि मार्केट 57,000 करोड़ तक, सॉरी 57,000 तक सोना आ सकता है, लेकिन यहाँ जो सपोर्ट है वो बता रहा है 79,000 तक सोना आ सकता है। सबसे पहले तो उसको सपोर्ट मिलेगा 84,000 का। 57,000 तक सोना आना मतलब तकरीबन 40-45% सोने में गिरावट आएगी। इतनी गिरावट नहीं आ सकती। हाँ, है कि मार्केट में सोने का प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक फॉल आएगा। दूसरा थोड़ा सा कि महामंदी के जो चर्चाएं चल रही है, महामंदी आने की संभावना जो दिख रही, उस वजह से भी सोने में गिरावट आ सकती है, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया। ये हो गया गोल्ड का। क्रूड अगर आप यहाँ देखोगे, क्रूड में भी अभी यह कंसोलिडेट हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेकर के क्रूड ऑयल अब अपसाइड आ सकता है, क्योंकि काफी बड़ी गिरावट क्रूड ऑयल में आ चुकी है। अब इंडिया का जो डॉलर की कीमत है, जिसको रुपीज की कीमत डॉलर के कंपेयर में आप यहाँ देखोगे, वन डे का चार्ट अगर हम यहाँ डॉलर का देखते हैं तो यहाँ से हमें ये पता चलता है डॉलर का रेट काफी कम, 1-1.5 रुपए से कम हुआ है, जो कि लाइफ टाइम हाई 87 पॉइंट। आज भी डॉलर में रुपीज में गिरावट नजर आ रही है। हो सकता है थोड़ा सा हमें इसका फायदा मिल सकता है मार्केट को अपसाइड जाने के लिए, क्योंकि डॉलर का जब भी प्राइस बढ़ता है तो हमारी तरफ मार्केट पे प्रेशर आता है, फिर सेलिंग शुरू हो जाती है। अब एफआई भी बिकवाली काफी कर रहा है, क्योंकि मार्केट में अनिश्चितता है। कोई भी अनिश्चितता में नहीं बेचना चाहता। उनके यहाँ पे उनको यप यप एफडी पे ठीक रेट मिल रहे जो कि रिस्क फ्री होते हैं, इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन वो परमानेंट नहीं जाएंगे, वो हमेशा 2-3 महीने के अंदर दोबारा वापस आते ही आते हैं। अब 6 महीने हो गए लगातार वो बेच रहे हैं, तो अब हो सकता है धीरे धीरे वो बाइंग करने की मुझे यहाँ पे उम्मीद नजर। अब गोल्ड का और डॉलर का भी हो चुका है। क्रूड ऑयल भी मैंने आपको बता दिया कि क्रूड ऑयल भी यहाँ से सपोर्ट लेके अगर अपसाइड जाता है तो मार्केट को काफी बूस्ट मिल सकता है। अब निफ्टी का अगर हम यहाँ देखेंगे, आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी काफी बुलिश रहे, गैप अप ओपन दिया। निफ्टी इंडेक्स में देखोगे तो एनर्जी और सबसे ज्यादा जो बुलिश रहा है मेटल सेक्टर, जो सबसे ज्यादा गिरावट जिसमें आई है। अब यहाँ पे निफ्टी में जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, ब्रेकआउट के बाद फॉल आया, तो यहाँ पे दोबारा उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। मैंने इसी कैंडल को देख के, जो बुलिश कैंडल थी, इस बुलिश कैंडल को देख के बताया था कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक अपसाइड मूवमेंट नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने काफी इंटरेस्ट
दिखाया था। ये अपनी डीआई काफी बाइंग कर रही है। अब देखो 2000 सॉरी 2 करोड़ का निवेश अभी बढ़ चुके, निवेशक बढ़ चुके हैं, नए अकाउंट ओपन हुए हैं, तो उनका भी कुछ अमाउंट आएगा, तो काफी इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल भी होगी और ताकत बूस्ट भी मिलेगा। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो है निफ्टी में 23,880, जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी, उसका ब्रेक करना बेहद जरूरी है। और ये जो 23,880 इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ डबल टॉप बन चुका है, वही उसके पीछे का लॉजिक है, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। सेंसेक्स में भी यही है कि सेम कैंडल जो निफ्टी में बनी वही सेंसेक्स में बनी, लेकिन निफ्टी की जो कैंडल थी वो आप देखोगे तो क्लोजिंग अपसाइड दी है, लेकिन यह सेंसेक्स में नहीं है। फिर भी 78,680 ये सेंसेक्स का डबल टॉप है, रेजिस्टेंस का काम करेगा, थर्ड टाइम भी यहाँ रेजिस्ट लेगा। 99% चांसेस यहाँ रेजिस्टेंस लेने का, 1% चांसेस इसको ब्रेकआउट देके अपसाइड जाने का। वो सेंटिमेंट के ऊपर होता है, कभी कभी जब सेंटिमेंटल मूव होता है, अभी डोनाल्ड ट्रंप जी ने अगर कोई अनाउंसमेंट कर दी बीच में जो पॉजिटिव होगी मार्केट के लिए, तो फिर ये थर्ड अटेम्प्ट मिलेगा नहीं, सीधा ब्रेकआउट लेकर के अपसाइड चला जाएगा। अब बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, और बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई थी। जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद जो रिटेस्ट होना था, करेक्ट वहीं पे रिटेस्ट लिया है। बैंक निफ्टी बुलिश है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ज्यादा नजर रखना। बैंक सेक्टर के आप ईटीएफ भी ले सकते हैं धीरे धीरे, और बैंक का स्टॉक भी ढूंढ लेना, मैं भी चेक करके आपको एक एजुकेशन पर्पज से पोस्ट करूंगा। अब यहाँ पे इंट्राडे के लिए हम किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। अब देखो मार्केट का डर कितना होता है, जब बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं ना, तो आदमी क्या दिमाग में डर घुस जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लॉसेस को पहले तय तय करो कि मैं दिन में कितना लॉस लूंगा, क्योंकि जब आपको लॉन्ग टर्म रहना है, मार्केट का एक्सपीरियंस लेना है और मार्केट में बने रहना है, और बाद में जब आपको एक्सपीरियंस आएगा तो पैसे कमाने हो, तो आपको लॉसेस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका था, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, तो यहाँ से भी अमाउंट बायर एक्टिव होना था। इस डोजी कैंडल के ऊपर बाय करते तो हमें आज अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। फिर भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, क्योंकि जो पीसीआर रेशो था वो 87 था, 88 91 तक गया, दोबारा वो 87 पे आया, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। तो मुझे यहाँ पे अच्छे पॉइंट मिले, और दूसरा ट्रेड जो बनता था वो यहाँ पे बनता था, जो कि मुझे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा था। इस ग्रीन कैंडल के नीचे हम शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, और यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। तो ये था बैंक निफ्टी का एक ट्रेड यहाँ पे बनता था, इस डोजी कैंडल के ऊपर क्यों डबल बॉटम, और दूसरा ट्रेड इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्यों हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक हुआ था। अब कल के लिए 51,240 ये रेजिस्टेंस रहेगा, और अगर आपको सेल करना पड़े तो यहाँ पे भी एक मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है, तो आप 50,900 के नीचे सेल कर सकते हो, और 51,056 मतलब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। इंडिया विक्स काफी बढ़ चुका है, तो आपके स्टॉप लॉस भी बड़े होंगे। जब तक 15 के नीचे इंडिया विक्स आता नहीं है, तब तक आपको स्टॉप लॉस छोटा नहीं होगा। ये देखो, ये आज भी 6% गिरावट नजर आई है, मतलब काफी वोलाटाइल मार्केट है, स्टॉप लॉस बड़े होंगे। इसलिए हो सके तो ऑप्शन ट्रेड से दूर रहे, इतने बड़े स्टॉप लॉस लेना ठीक नहीं, क्योंकि हम इतना बड़ा प्रॉफिट भी बुक नहीं कर सकते। यही था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वारेन बफेट जी बोलते हैं, जब दुनिया में डर का माहौल है निवेशकों के बीच, तब अपने लालची बनना चाहिए। मतलब इफ एवरीबडी इन फियर यू शुड बी अ ग्रीडी, तो अभी ग्रीड भी बनना चाहिए और थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू करना चाहिए। जो टेरिफ वार है वो थोड़े दिन में ही ठंडा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जी को
टेरिफ में कुछ कम करना ही पड़ेगा, इतना टेरिफ नहीं चलेगा महामंदी के माहौल में। तो कोई बाय सेल, एक डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। आप इसका, आपको अगर इसमें कोई भी बात सीखनी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।